वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान से दहशत गर्दों को लगाम डालने का मुतालबा। पड़ोसी मुल्क को बता दिया कलदन तंजीमों समेत दहशत गर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। यह अफगानिस्तान पर मुनहसर है कि अच्छे हमसायों की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। शहबाज शरीफ की एवन फील्ड लंदन में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। दौरे बेलारूस के दौरान 1,60,000 पाकिस्तानी हुनरमंदों को रोजगार के लिए भेजने पर इत्तफाक हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बातचीत। ये भी बता दिया नवाज शरीफ सियासत में पूरी तरह सरगर्म हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क खातून अव्वल की दावत पर कल्चर शो में शिरकत। अमीना उर्दवान के हमरा स्टॉल का दौरा। तुर्किया के मलबूसात और दीगर सकाफती अशिया में गहरी दिलचस्पी। मरियम नवाज की तुर्किया के नायब सदर से भी मुलाकात। मुश्तरका तालीमी मंसूबों और माशी शराकत दारी के फरोग पर इत्तफाक। ईरान में कत्ल, पाकिस्तानियों के आबाई घरों में सफ़े मातम बिछ गई। बहावलपुर के इलाके खानका अहमदपुर शेखिया और रिंगपुर सोग में डूब गए। रिश्तेदार खवातीन की आहें और सिसकियां। हुकूमत से प्यारों की लाशें जल्द से जल्द वापस लाने की अपीलें। रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाने वालों के दुख में पड़ोसी भी आपीदा। सदर से अपील है कि हमारे लाशें जल्द दी जाए। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ की अपील चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, सरासर इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। हमारे हमसाए बुजुर्ग परदेश में कमाने के लिए गए, उनके जज्बातों से खेलते ये दहशतगर्द। ईरानी सीस्तान बलोचिस्तान में दहशत गर्दों ने 8 पाकिस्तानियों को बेदर्दी से कत्ल किया। 5 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। दिलशाद, उनका बेटा नईम, जाफर, दानिश और नासिर शामिल। दिलशाद सीस्तान में मुरम्मत की दुकान पर काम करते थे। दहशत गर्दों ने 8 अफराद को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी। दिफाई तज्जियाकारों ने कलदम तंजीम के मुलव्विस होने का शुबा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान का ईरान से 8 पाकिस्तानियों के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और हमलावरों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। दहशत गर्दी का नासूर खित्ते के तमाम मुल्कों के लिए तबाहकुन करार। मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ मजबूत हिकमत अमली अपनाने पर जोर दे दिया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी सिफारत खाने को मय्यत वतन वापस पहुँचाने की हिदायत कर दी। ईरान का सीस्तान में पाकिस्तानियों के कत्ल पर इज़हार मुसम्मत। वाक़या गैर इंसानी और बुज़दिलाना अफ़आल। गद्दार अनासिर बैनुल अक़वामी दहशत गर्दों के साथ मिलकर सलामती और इस्तेहकाम को निशाना बनाते हैं। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। लकी मरवत पुलिस के सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन में 3 दहशत गर्द मारे गए, कई जख्मी हालत में फरार। गुज़िश्ता शब पुलिस और अमन कमेटी ने दहशत गर्दों का पीछा किया। CTD और खुसूसी रिस्पांस फोर्स भी मदद को पहुंची। 20 से 25 दहशत गर्दों से मुकाबला 2 घंटे तक जारी रहा। DPO का बेमिसाल बहादुरी पर लकी मरवत के अवाम को खिराज तहसीन। जवानों के लिए इनामात और तारीफी इसनाद का ऐलान। दारुल उलूम हक्कानिया, कूड़ा खटक और बन्नू कैंट में दहशत गर्द हमलों का नेटवर्क बेनकाब। दोनों केसेस में कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा मजीद गिरफ्तारियों की तफसीलात जल्द जारी करेंगे। पाकिस्तान दहशत गर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। अमेरिका में 30 अप्रैल को पाकिस्तान काकस का इनकाद खुश आइंद है। वज़ीर दाखिला का अमरीकी अरकान कांग्रेस से गुफ्तगू में खैर मकदम। हमारे आपस में पार्टी में जमहूरी पार्टी है, किसी का अपना नजरिया होगा, अपना एक सोच होगी, मेरी अपनी होगी। पर जिस वक्त हमारे कायद का ऑर्डर आ जाए उसके बाद सारे मसाइल बंद और उस एक शख्स वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पीछे हम लोग सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तहरीक इंसाफ का हरीपुर में वर्कन कन्वेंशन। उमर अयूब का असीरों की फौरी रिहाई का मुतालबा। इख्तलाफात होते रहते हैं लेकिन बानी की बात हतमी होती है। आसिफ सरदारी और पीपल्स पार्टी ने सिंध का पानी फरोख कर दिया। बलोचिस्तान के हालात खराब होते जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर का खिताब। पार्लियामेंट और इदारों से लोगों का एतबार उठ रहा है। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का हुकूमत पर बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न देने का इल्जाम।
बानी से मुलाकात कौन कौन करेगा? तहरीक इंसाफ ने सलमान अकरम राजा से फैसले का इख्तियार वापस ले लिया। फहरिस्त 5 रुकनी कमेटी तैयार करेगी। नामजद अफराद के सिवा बानी से कोई नहीं मिलेगा। मुलाकात की इजाजत न देने पर जेल हुकाम के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का एलामिया। दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने पर वफाक कमजोर होगा। 4 भाइयों के पानी का फैसला कोई एक नहीं कर सकता। हुकूमत जुर्रत करके बताए चोलिस्तान केनाल में किन अजला से पानी जाएगा। जयाले रहनुमा एतजाज एहसन का मुतालबा। हसन मुर्तजा ने नहरी इशू पर पीपल्स पार्टी को सिंध और बलूचिस्तान हुकूमतों की कुर्बानी से भी दरेग न करने का मशवरा दे दिया। किसान राब्ता कमेटी और सिविल सोसाइटी का इस्लामाबाद में नई नहरों की तामीर के खिलाफ एहतजाज। कारपोरेट फार्मिंग नामंजूर और सिंधु पर नहरें नामंजूर के नारे। गंदम की इमदादी रकम कीमत मुकर्रर न करने पर लाहौर में एहतजाज। पास्को की निजकारी और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी। टैक्स छूट में तोसी या नई टैक्स छूट पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत करने की तैयारियां। गुज़िश्ता साल 3,880 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक एटॉक बुनियादों पर टैक्स छूट का रास्ता रोका जाएगा। यकीनी बनाया जाएगा कि टैक्स छूट बजट खसारे में इजाफे का बाइस न बने। 16 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितनी कमी होगी? हुक्काम का गौर जारी। आलमी मंडी में तेल के निर्ख कम होने पर पेट्रोल और 10 और डीजल 9 रुपए लीटर सस्ता होने की गुंजाइश मौजूद। अवाम को मुकम्मल रिलीफ देने के लिए टैक्स की शरह बरकरार रहना जरूरी। ट्रंप टैरिफ से परेशान जरूर, मगर जवाबी कार्रवाई का इरादा नहीं। सोचना होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का CNN को इंटरव्यू। अमरीका और चीन की रस्साकशी में पाकिस्तान के नुकसान का तासुर मुस्तरद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने महंगाई बेकाबू होने और FBR में करप्शन का एतराफ कर लिया। जाली हुकूमत के दावों का पोल खुल गया। मुशीर इत्तला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के वार। शहबाज शरीफ और मोहम्मद औरंगजेब के एक पेज पर ना होने का दावा। PIA ने 20 अप्रैल से लाहौर तबाको बराह रास्त परवाजें शुरू करने का ऐलान कर दिया। इतवार और बुध को परवाजें चलाई जाएंगी। कौमी एयरलाइन बाकू रूट को कामयाब बनाने का अज़म। कराची में JUI के इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च। शारा कायदीन पर पंडाल सजा दिया गया। मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन क़यादत करेंगे। जमाते इस्लामी शारा फैसल पर यकजहती गजा मार्च। फलस्तीनियों के कत्लेआम पर मुस्लिम हुक्मरान खामोश और इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम का किरदार नजर नहीं आ रहा। मौनम जफर की तनकीद। मजहब की आड़ में इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। फसाद की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का मजहबी रवादारी और एहतराम इंसानियत पर जोर। गोजरावाला में गैर मुल्की फूड फ्रेंचाइजीज में घुसकर बाइकआउट की तरगीब देने पर पुलिस का एक्शन। सियासी जमात के 5 कारकुनों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इश्तियाल अंगेज नारे लगाने और सड़क ब्लॉक करने के इल्जाम। कराची के इलाके रंछोड़ लाइन जोबली चौक के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। मय्यत अस्पताल मुंतकिल। एडिशनल IG ने फायरिंग का नोटिस लेकर SSP से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में भारी गाड़ियों ने मजीद 2 जानें निगल ली। न्यू चाली में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया। मरने वाले नौजवान यारी उस्मानाबाद के रिहायशी और आपस में दोस्त थे। कराची से ट्रेनों की रवानगी ताखीर का शिकार। कराकरम एक्सप्रेस 3 घंटे लेट। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4 के बजाय शाम 7:30 बजे रवाना होगी। मिल्लत एक्सप्रेस 6 घंटे ताखीर से रात 11 बजे चलेगी। शाह हुसैन एक्सप्रेस भी मामूल से 3 घंटे की ताखीर। टोबा टेक सिंह में डकैती के दौरान डाकुओं की दरिंदगी। अहले खाना को यरगमाल बनाकर माँ बेटी को मुबैना तौर पर इज्तमाई ज्यादती का निशाना बना दिया। मुल्जिमान घर से लाखों रुपए नकद और सोने के जेवरात भी ले उड़े। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा खवातीन मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके कहना में असलहे के जोर पर बच्चे का मुबैना गैंग रेप। मुल्जिमान बच्चे को ही वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेंडर सील के हवाले कर दिया।
पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई। इंतजामिया और पुलिस का सैकड़ों काबजीन को बेदखल करके कमरों से शराब और आइस बरामद करने का दावा। गैर कानूनी अलॉटीज के इखराज से 600 तलबा की गुंजाइश पैदा हो गई। हॉस्टल से महरूम 300 तलबा को कैमरे अलॉट। नौशहरा में स्मगलरों की फायरिंग, 2 एक्साइज एहलकारों समेत 3 अफराद जाँ भाग। गाड़ी का पीछा करने पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जाँ भाग एहलकारों की नमाज़ जनाजा पुलिस लाइन पेशावर में अदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एहलकारों की शहादत पर अफसोस और अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। रहीम यार खान के कच्चा माचका में पुलिस का जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन का कोश गैंग के ठिकानों का घेराव कर लिया। राजनपुर में भी पुलिस की कार्रवाई। गुज़िश्ता रात अगवा होने वाले 3 मजदूर बाजियाब करवा लिए। कराची में रेंजर्स और पुलिस की खुफिया इतलात पर कार्रवाई। जालसाजी और नौसरेबाजी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। गैर कानूनी असलहा, हसास इदारों, पुलिस और दीगर महकमों के जाली कार्ड्स बरामद। इस्लामाबाद में जुराइम की वारदातें बढ़ गईं। एक हफ्ते में 5 शहरी कत्ल। निजी सोसाइटी में मां बेटी। थाना खन्ना की हुदूद में इश्तियाक अब्बासी। थाना नून की हुदूद में डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। 3 शहरी गाड़ियों से महरूम। लाहौर के इलाका काहना में बच्चे से मुबैना ज्यादती के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। बच्चे को घर के बाहर खेलते हुए उठाया गया। मांगा मंडी में झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 राहगीरों समेत 5 अफराद जख्मी। पुलिस ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। खंजर, राइफल, पिस्तौल और गोलियां बरामद। गोजरावाला में FIA की कार्रवाई। मराकश कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया गया। साहिवाल में ट्रक ड्राइवर ने कार को हादसे से बचाया। कार सवार ने ही ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। ट्रक में लगे कैमरे ने सारे मनासिर महफूज कर लिए। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में पुलिस की कार्रवाई। मुनशियात फरोशी का मुलजिम गिरफ्तार। 1 किलो से ज्यादा मुनशियात बरामद। बहावलनगर में मुनशियात फरोशी के इल्जाम में 10 अफराद पकड़े गए। 5 किलो से ज्यादा चर्स और हेरोइन बरामद। मुल्तान में भी 2 मुल्जिमान गिरफ्तार करके 2 किलो आइस बरामद कर ली गई। कराची में सीवी पर निशान पाकिस्तान के करीब कार उलट गई। रेस्क्यू एहलकारों ने कार सवारों को बाहिफाजत निकाल लिया। गोजरावाला में आवान चौक के करीब प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। पेशावर के इलाका नोथिया में रिहायशी इमारत की 3री मंजिल पर आतिशज़दी। रेस्क्यू ने बरवक्त काबू पा लिया। मुल्क में 20 अजला के 25 माहौलियाती नमूनों में पोलियो की तस्दीक। दक्की, कीच, कोयटा, बन्नू, कोहाट, पेशावर, जनूबी वजीरिस्तान, लाहौर, बहावलपुर मुख्तलिफ अजला शामिल। 44,000 वालिदैन ने कतरे पिलाने से इनकार किया। 34,000 का ताल्लुक कराची से है। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। मुल्क भर में 21 से 27 अप्रैल तक इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। मुआशी ताउन तंजीम के वफ़द की पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स आमद। वफ़द में 10 ममालिक के 25 सफरा और नुमाइंदगान शामिल। सेफ सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शहर के अहम सयाहती मकामात की बराह रास्त निगरानी का जायजा लिया। सऊदी अरब में हज की तैयारियां जारी। मक्का में दाखिले के लिए परमिट पर 30 अप्रैल से अमल दरामद होगा। उम्रा वीज़ा पर मौजूद गैर मुल्कियों को 29 अप्रैल तक अपने मुल्कों को लौट जाने का हुक्म। इसराइली फौज का गज़ा पर हमला, 11 अफराद शहीद। अल-अहली अस्पताल पर बमबारी से इमरजेंसी यूनिट और ICU में मेडिकल ऑक्सीजन रखने वाला ब्लॉक तबाह हो गया। मरीज समेत पनाह लिए हुए दीगर अफराद अस्पताल छोड़ने पर मजबूर। व्हाइट हाउस ने ओमान में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकराती अमल को मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। अमेरिकी नुमाइंदे ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया कि सदर ट्रंप ने हिदायत दी है कि दोनों ममालिक के अख्तलाफात बातचीत और सिफारतकारी से हल किए जाएं। दोनों फरीकैन ने अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात पर इत्तफाक कर लिया। सऊदी अरब और कतर का भी ईरान अमेरिका बातचीत का खैर मकदम। अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन में वालिदैन के कत्ल के मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम अमेरिकी सदर ट्रंप के कत्ल की भी मनसूबाबंदी कर रहा था।
रकम के लिए वालिदैन की जान ली, अदालती एलामिया। सूडान में बागियों का कैंपस पर हमला, 100 अफराद हलाक, मरने वालों में अक़वाम मुत्तहिदा के 9 इमदादी कारकुन भी शामिल। हरिपुर में चीनी वफ़द का वर्ल्ड हेरिटेज साइट जोलिया का दौरा, तारीखी मकामात पर मजहबी रसूमात अदा की। महकमा आर्कियोलॉजी हुकाम ने वफ़द को कदीम बुद्ध मत तहजीब पर ब्रीफिंग दी। कराची के इलाके मलीक के पसमानदा इलाकों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल का संगी बुनियाद रख दिया गया। खोखरा पार, सऊदाबाद, गाजी टाउन और बीमन कोट के शहरियों को फायदा होगा। जियाली रहनुमा शहला रजा ने सेहत की सहूलतें अव्वलीन तरजीह करार दी थी। और माणा के साहिली इलाके में 4 नायाब कछुए हलाक हो गए। कछुए 2 फिश प्रोसेसिंग यूनिट से मुंसलिक निकासी आब की लाइनों के करीब पाए गए, दोनों यूनिट सील। मुस्लिम लीग नून ने ख्वाजा सिराज सोबिया खान को खैबर पख्तूनख्वा कल्चर विंग के जनरल सेक्रेटरी मुनक्कर कर दिया। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने एलामिया सोबिया खान के हवाले कर दिया। नामवर कॉमेडियन अदाकार जावेद गोडू को नमाज़ जनाजा के बाद लाहौर के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जावेद गोडू की उम्र 63 बरस थी। ब्लड प्रेशर और शुगर समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। PSL 10 का चौथा मैच आज कोयटा ग्लेडिएटर और लाहौर कलंदर के दरमियान होगा। दोनों टीमें रात 8 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। लाहौर कलंदर्स अपना इब्तदाई मैच हार चुकी है। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पेशावर ज़िल्मी को हराकर फातिहाना आगाज किया। PSL मैचेस देखते स्टेडियम जाने वालों के लिए खुशखबरी, हर मैच में एक टिकट होल्डर मोटरसाइकिल जीत सकेगा। कुरानदासी में टिकट एप्लीकेशन के जरिए शामिल हुआ जा सकता है। PSL के अब तक के 3 मैचेस में एक भी हाउस फुल नहीं हो सका। थरपारकर जीप रैली में नादिर मक्सी ने मैदान मार लिया। 100 किलोमीटर ट्रैक 56 मिनट 21 सेकंड्स में तय किया। खवातीन रेसर्स में पहली पोजीशन अमरीन के नाम। 30 किलोमीटर का ट्रैक 25 मिनट 15 सेकंड्स में अबूर किया। बहरीन ग्रां परी में ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पिस्टरी ने सबको पीछे छोड़ दिया। चार्ल्स मार्क दूसरी, बरतानिया के जॉर्ज रसल तीसरी पोजीशन पर रहे। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल नसर को एक और कामयाबी दिला दी। हरीफ अल रियाज को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त, दोनों गोल्स रोनाल्डो ने किए।